यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनके पेरेंट्स, मैं यहाँ से बताना चाहूँगा, जस्ट मेरे बगल में निखिल बैठे हुए हैं, ये निखिल के जो पिताजी जंगल बेलवा चौराहे पर जा करके वहाँ पे पकौड़े की दुकान किए हुए, ये भी उनके सहयोग करते हैं। ये जो बच्चा, इनका लड़का, इनके जो पिताजी हैं मार्केट में जा करके सब्जियाँ बेचते हैं। तो जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, ऐसे आते हैं बच्चे जहाँ पर उनकी कोई तरह की जैसे रिसोर्सेज नहीं है, सुविधाएं नहीं है, या इनकम, फैमिली इनकम बहुत ही लो है। तो ऐसे बच्चों के साथ हम रहते हैं। तो अगर हम इनके साथ अन्याय करेंगे, इनके साथ हम न्याय की बात नहीं सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी होगी अपने जॉब के प्रति। भारत का जो सबसे बड़ा अवार्ड है, जिसको हम कहते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, वो मुझे ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैम के द्वारा लास्ट ईयर मिला मुझे। हाँ। और उसके पूर्व 2019 में गवर्नर अवार्ड यानी राज्यपाल पुरस्कार मुझे महामहिम के द्वारा मिला। जो प्रोजेक्ट बिल्कुल ये साइंस में मैंने जो इनोवेशन किया है, जो बच्चों के लिए मुफीद हो, बच्चे ज़्यादा इससे फ़ायदा पहुँचे, इसके लिए मुझे ये 2 अवार्ड मिले हैं। अभी हम लोग हैं देवरिया के स्कूल में, जहाँ पर ये बच्चे प्रेजेंटेशन किए हैं, प्रदर्शनी लगाए हुए हैं, और इन बच्चों को मोटिवेट करने वाले टीचर हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर मेरी वीडियो में आपका। थैंक यू। आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। और कहीं ना कहीं आप लोग इन परिषदीय विद्यालय, जिसको कहा सरकारी विद्यालय के जो बच्चे हैं, उनके जो हुनर हैं, उनके जो काम हैं, आप समाज के सामने रख रहे हैं, जिससे लोगों की सरकारी स्कूल के प्रति जो धारणा पहले बनी हुई थी, उस मिथ्या को तोड़ने में आप लोग सहयोग कर रहे हैं। इसके लिए पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से, परिषद के तमाम अधिकारियों की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारे बच्चे बहुत ही अच्छा काम किए हैं, इनको मोटिवेट कैसे किया आपने? ये बताना चाहूँगा कि बच्चे, ये ऐसा नहीं है कि ये बच्चे केवल आज बनाए हैं, इसके पास हाँ, ये हमेशा बच्चे बनाते रहते हैं। जहाँ जो चैप्टर के जो भी ट्रेन करते हैं कि और भी टीचर्स हैं इस तरह का जो ट्रेन करते हैं? बेसिकली हमारे यहाँ पर जो हमारी साइंस की जो नियुक्ति हुई है, उसमें 2 टीचर हैं, हम हैं और विद्या मैम है। तो और 6, 7, 8 का जो साइंस है मैं ही पढ़ाता हूँ, लेकिन अन्य जो क्लास के जो सब्जेक्ट हैं तो अन्य भी टीचर हैं, वो अपने सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है कि जो चैप्टर्स हैं उनमें लास्ट के पेज पे जो दिया रहता है बुक्स में कि आप प्रोजेक्ट वर्क या आओ करके सीखें, तो बच्चों को मैं उनको करके दिखाता हूँ, क्योंकि विजुअलाइजेशन में जरूरी है। किसी भी नॉर्मली टीचर जो रहता है उसमें हर बुक में लिखा रहता है, प्राइवेट हो सरकारी हो, तो कुछ स्कूल उसको इग्नोर कर देते हैं, मतलब कुछ स्कूल करते हैं, ज़्यादातर इग्नोर ही कर देते हैं कि आओ करके सीखे, तो हर बुक में रहता है। आप उसको हर चैप्टर के बाद करवाते हैं। आपके सामने सब चीज़ें मौजूद हैं। हाँ। कि जो भी चैप्टर्स के, तो ये टीचरों को सीखना चाहिए, मतलब ये सर से टीचरों को सीखना चाहिए जो अपने काम को सही से नहीं करते हैं। नहीं, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि परिषदीय विद्यालय के जो अध्यापक हैं आज की डेट में बहुत ही जागरूक हैं। ऐसा नहीं है कि चीज़ें बहुत बदलाव हुआ है। लोग जो है बच्चों के भविष्य के लिए हमेशा तत्पर रह रहे हैं और उनके प्रति हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण आप लोगों को भी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी ये नहीं है कि 500 उंगलियां हमारे हाथ की बराबर हैं, तो सबके काम एक जैसे नहीं होते हैं। कोई टीचर जो होता है वह अनेक विधाओं से, जैसे स्टोरी टेलिंग मेथड है, या आपका प्रोजेक्ट वर्क मेथड है, या डिमॉन्स्ट्रेशन है, या प्रदर्शन विधि है, तो तमाम विधियों से अध्यापक, या ड्रामेटाइजेशन है, तो तमाम विधियों से अध्यापक अपने आप को बच्चों के भविष्य के लिए लगे हुए हैं और बहुत बेहतर काम हो रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ जो बच्चे मॉडल या जितने भी वर्किंग मॉडल साइंस के जो प्रोजेक्ट हैं बच्चे ने बनाया है, तो काफ़ी बच्चों का इस विज्ञान के प्रति इनका लगाव बढ़ ही रहा है। यहाँ 18 गाँव के बच्चे पढ़ने आते हैं। अच्छा। जी, यहाँ 18 गाँव बच्चे पढ़ने आते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में साइंस को लेकर के यह आज के लगभग 4 सालों से यह विद्यालय चर्चा का एक केंद्र बना हुआ है कि साइंस में अभी तक जितने भी इवेंट्स हुए, आपसे बताना चाहूँगा कि लास्ट ईयर नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम परीक्षा हुआ था नेशनल लेवल का, जिसमें हमारे यहाँ से लगभग 25 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। अब उन बच्चों को प्रत्येक माह 1,000 रुपये धनराशि मिल रही है, जो आगामी 4 वर्षों तक रहेगा, यानी 9वीं में, 10वीं में और 11वीं और 12वीं में। तो यह विद्यालय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसी तरह से एक आया था प्रोजेक्ट जिसमें बच्चे हमारे यहाँ से 3 बच्चे सेलेक्ट हुए, वो PM यशस्वी, जिसमें 75,000 रुपये एक बच्चे को मिला और लगातार 2 साल तक मिलेगा।
तो साइंस एक केवल सब्जेक्ट ही नहीं, वो तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है इस तरह से। क्योंकि मैं जब साइंस पढ़ाता हूँ बच्चों को तो ये मैं बताता हूँ कि केवल आपको मेमोराइज नहीं करना, वो आपको तोता नहीं बनना, कोई चीज़ करके सीखिए और तब उसके सामने जो रिजल्ट आपके सामने आसान हो जाएगा वह आपके सामने बेहतर तरीके से प्रस्तुत होता है और बच्चे उसमें बहुत ज़्यादा इंजॉय और लेते हैं और उसको सीखते हैं। क्योंकि हमारा जो NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि बच्चों की जो शिक्षा होनी चाहिए वह बिल्कुल बोझ रहित होना चाहिए और तनाव से मुक्त होना चाहिए। बच्चों को खेल खेल में, बच्चों को प्रोजेक्ट के द्वारा, बच्चों को कहानियों के द्वारा, बच्चों को अनेक विधाओं से जोड़ते हुए कैसे हम लेकर आगे चलेंगे, यह प्रयास रहता है। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा प्रयास है आपका। मतलब कि सरकारी स्कूलों की बात करें तो हर जगह आपको प्राइवेट स्कूल आपको खुलते जा रहे हैं, उसमें फीस भी अच्छा लगती है और कोई भी थोड़ा सा अच्छी जॉब वगैरह करता है तो प्राइवेट में ही पढ़ाना चाहता है। ऐसे पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कंपैरिजन नहीं करता, हर व्यक्ति का, हर जगह का अपना एक स्पेशलाइजेशन है। क्योंकि यहाँ के टीचर्स सरकारी सैलरी लेकर आते हैं ना, तो इसलिए नहीं। देखिए, सैलरी दैट इज अनदर थिंग। मैं तो ये कहूँगा कि जो हमारा जॉब होता है, एक कोई जॉब ना करके एक तरह से कहा जाए कि बच्चों के लिए इबादत है। जब तक ये अध्यापक के अंदर ये चीज़ें नहीं आएगी कि जो हमको बच्चे मिले हुए हैं, जो हमारे सामने चटाई पे बैठे हुए बच्चे हैं, वो हमारे भगवान तुल्य हैं, ईश्वर तुल्य हैं। अगर उन बच्चों के साथ हम उन अन्याय करते हैं तो कहीं ना कहीं ऊपर बैठा हुआ हमारा गॉड है, ईश्वर है, खुदा अल्लाह है, वो हमारे साथ इंसाफ नहीं करेगा। तो ये सोच होनी चाहिए। दूसरी बात ये हुआ, जैसे आपने कहा प्राइवेट, हम प्राइवेट से क्यों जाए तुलना कर। आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, कोई बच्चा जा करके पढ़ने के बाद जाकर अपने किनारे रोड के दुकान लगाता है, कोई बच्चा जा करके दूध ला के अपना रखता है, कोई बच्चा सब्जी बेचता है। यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनके पेरेंट्स, मैं यहाँ से बताना चाहूँगा, जस्ट मेरे बगल में निखिल बैठे हुए हैं, ये निखिल के जो पिताजी जंगल बेलवा चौराहे पर जा करके वहाँ पे पकौड़े की दुकान किए हुए, ये भी उनके सहयोग करते हैं। ये जो बच्चा, इनका लड़का, इनके जो पिताजी हैं मार्केट में जाकर सब्जियाँ बेचते हैं। तो जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, ऐसे आते हैं बच्चे जहाँ पर उनकी कोई तरह की जैसे रिसोर्सेज नहीं है, सुविधाएं नहीं है, या इनकम, फैमिली इनकम बहुत ही लो है। तो ऐसे बच्चों के साथ हम रहते हैं। तो अगर हम इनके साथ अन्याय करेंगे, इनके साथ हम न्याय की बात नहीं सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी होगी अपने जॉब के प्रति। तो जॉब नहीं, इसको कर्तव्य अपना समझ करके, अपना एक इसको वर्शिप समझ करके हम लोग करते हैं काम, जो इसीलिए यहाँ जो संख्या बढ़ी हुई है और कोई वजह नहीं है। अगर यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन नहीं होता, अगर यहाँ पर बच्चों को करके नहीं सिखाया जाता, तो शायद यहाँ संख्या नहीं बढ़ती। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। ये बात तो आपने सही कही कि सरकारी स्कूलों में ज़्यादातर पढ़ते हैं लोग, गरीब ही बच्चे आते हैं, उनके पास इनकम का सोर्स बहुत कम होता है। आपके बारे में बात करें अगर, तो आपने कहाँ से क्या क्या किया है? मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जैसा कि मेरा नाम खुर्शीद अहमद है और मैं एज ए असिस्टेंट टीचर यहाँ पे इस समय कार्यरत हूँ। इसके पूर्व में मैं सहायक अध्यापक के रूप में मथुरा छापर में था, जो यहाँ से तकरीबन 22 किलोमीटर दूर है। उसके पूर्व मैं सहायक अध्यापक के रूप में ही प्राइमरी स्कूल में कौलाचक सेकेंड था, पथरदेवा ब्लॉक में। और उसके पूर्व जो हमारी जर्नी हुई वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैंने शिक्षा में जो कॉन्ट्रैक्ट में से बोला जाता है, 4 साल तक मैंने सेवा की और 4 साल सेवा करने के बाद तब ये अगर कहा जाए सफ़रनामा मेरा जो रहा है बेसिक शिक्षा परिषद में, तो 2006 से मैं कार्यरत हूँ। तो आप जोड़ सकती हैं कितने साल हुआ। मुझे लगता है कि अगर 2023 तक, हाँ 2006 से लेकर 2023 तक, यानी 4 और ये 17 साल हो गए। तो 17 साल के सफ़रनामे में मैंने बहुत सारे चैलेंजेस देखा है, बहुत सारी चुनौतियाँ देखा। मैंने ऐसे भी ऐसे ही स्टूडेंट्स रहते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ाई का तरीका वही रहता है। ऐसा नहीं है, हर जगह की स्थितियाँ अलग हैं। जैसे मैं कहूँ जहाँ पर ऐसे जगह पर हमारी पोस्टिंग हुई है जहाँ पर पर्टिकुलर एक गाँव का छोटा टोला था, जहाँ पर हार्डली कह लिया जाए 50 से लेकर 100 तक बच्चे थे। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा उस आयु वर्ग के सही बच्चे हमारे यहाँ इनरोल्ड थे कुछ समय के बाद। तो यहाँ हमारे घनी आबादी है, अगल बगल के जो गांव है तकरीबन बहुत करीब है। तो इस तरह से 18 गांव के यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। इस समय इसमें 425 है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो जर्नी रही है तो एक वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक पायदान, पहला पायदान, फिर ऐसे स्टेप बढ़ता गया। और ये कहीं ना कहीं ईश्वर ने दिया। जब अपने जॉब के प्रति हम इंसाफ नहीं करेंगे, जब जॉब के प्रति हम जब ऑनेस्टली हम काम नहीं करेंगे, तो शायद हो सकता है कि मुकाम न मिले। तो आपसे मैं बताना चाहूँगा कि इतने कम समय में ही 17 साल की उम्र में ही मुझे
जो भारत का जो सबसे बड़ा अवार्ड है जिसको हम कहते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, वो मुझे ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैम के द्वारा लास्ट ईयर मिला मुझे। हाँ। और उसके पूर्व 2019 में गवर्नर अवार्ड यानी राज्यपाल पुरस्कार मुझे अच्छा, महामहिम के द्वारा मिला। जो प्रोजेक्ट हाँ, इसी की कारण। बिल्कुल बिल्कुल, ये साइंस में मैंने जो इनोवेशन किया है, हाँ। जो बच्चों के लिए मुफीद हो, बच्चे ज़्यादा इससे फ़ायदा पहुँचे, इसके लिए मुझे ये 2 अवार्ड मिले हैं। तो कहीं ना कहीं जो अवार्ड होता है वो आपको जिम्मेदारियाँ लाता है, आप समाज उससे ज़्यादा आपको एक्सेप्ट प्रोत्साहित भी करता है। प्रोत्साहित करता है। प्रत्येक पुरस्कार के पीछे कहीं ना कहीं आपकी एक जिम्मेदारी छिपी हुई है, और उस जिम्मेदारी को लेकर हम लोग चल रहे हैं। जो आपके सामने दिखाई दे रहा है कि जो बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे जो अभाव में जीते हैं, जिनके पास कल सुविधाओं से वंचित हैं, जिनके घरों में वो सब सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वो बच्चे आज हमारे बीच में अगर कर रहे हैं, कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, टूटी फूटी चीज़ों से कुछ बना रहे हैं, तो हम लोग को ये कर्तव्य बनता है कि इनके कामों को हम लोग प्रेज करें, इनकरेज करें और इनको आगे बढ़ने के लिए और प्रेरित करें, क्योंकि इन्हीं बच्चों में कोई न कोई कल्पना चावला है, इन्हीं बच्चों में कोई न कोई वेंकटेश्वरमन है, इन्हीं बच्चों में कोई न कोई हमारे प्रधानमंत्री भी होगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, प्रधानमंत्री इन्हीं बच्चों में है। यही हमारे बच्चे आने वाले समय के भविष्य हैं, और इन भविष्य के साथ हम सबको मिल करके काम करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये रहे 3 इडियट से बहुत सारे लोगों ने देखी है। फुंगसुक वांगडू जो आमिर खान ने किरदार निभाया था, बहुत ही सारे लोग प्रभावित हुए थे उनसे, और रियल फुंगसुक वांगडू हमारे साथ में खड़े हैं। और ये कहानी आपके पर ही नहीं है, लेकिन आप भी उसी तरह से, कैसा लग रहा है कि अगर कोई आकर के इस तरह का कहे कि एक फिल्म बनी है और एक कैरेक्टर है और आप रियल लाइफ हैं? वो रियल लाइफ है। हाँ। और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है। मुझे लगता है कि हमारे जो जितने बच्चे बैठे हुए हैं किसी स्टार से कम नहीं है, क्योंकि इन्हीं स्टार्स की वजह से मेरा घर जो है सुहाना होता है। तो ये हमारे सबसे बेहतर मेरे एक्टर हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। इन दोस्तों के साथ मुझे काम करने बहुत मज़ा आता है, मैं इंजॉय करता हूँ, मैं अपनी लाइफ को इंजॉय करता हूँ, और इनके बगैर मैं रह नहीं सकता। तो ये जो करते हैं मैं उनको प्रेज करता हूँ, इनकरेज करता हूँ, और इनके कामों को मैं पब्लिक के सामने पेश करता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल आपके माध्यम से मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है खुर्शीद अहमद TLM संसार, जिसमें इस बच्चों के छोटे छोटे कामों को लगभग 200 से लगभग वीडियोज़ हैं। आप उसको देखिए, आप उनको शेयर करिए। बिल्कुल, हाँ हाँ, विभिन्न जो टॉपिक्स हैं साइंस के, मैंने उस पर वीडियो बना रखा है, और ये बच्चों के ही काम है। बच्चे उसको व्यापक तरीके से कैसे बोल रहे हैं, तो ये उस पर उपलब्ध है। उसको आप, मैं चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमारे दर्शक बंधु देख रहे हैं, हमारे चैनल खुर्शीद अहमद TLM संसार को आप देखें, और उसको सरकारी स्कूल की जो बीच जो आपने शुरुआत में बोला कि जो एक वो चीज़ें आती हैं जो प्राइवेट से हम लोग तुलना कर बैठते हैं। प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, कौन बच्चे पढ़ने जाते हैं आप सब जानती हैं। उनके घर के बच्चे के साथ साथ उनके माता पिता साथ में पढ़ते हैं। उनके कब उनका टिफिन बॉक्स लेके जाना है, कब उनका लंच बॉक्स क्लियर करना है, कब उनका ड्रेसअप करना है। लेकिन यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं, यहाँ उनके माता पिता होते हुए भी नहीं है, ये कह लिया जाए कि उतने जागरूक नहीं है, क्योंकि उनके वो मजदूर वर्ग के लोग हैं। उनकी बड़ी मजदूरी को तय करना है कि हमको एक दिन में कितना दहाड़ी बनता है, तो उनके पास फुर्सत नहीं है। तो इन बच्चों के माता पिता, गुरु, भाई बहन, फ्रेंड, हम सभी लोग हैं। ऐसे टीचरों को क्या कहना चाहिए? मतलब पूरे भारत में बहुत सारे सरकारी टीचर हैं, उनको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी टीचर्स हैं, हर टीचर के पास अपना एक गुण है, हर टीचर के पास अपना एट्रीब्यूट है, क्वालिटी है। तो जो आपके अंदर है वो चीज़ें बच्चों में आना चाहिए, उन चीज़ें बच्चों के अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, और कभी जीवन से निराश ना हो कि हमको जैसे होता है क्या कि हम IAS बनना चाहते थे, लेकिन हम तो मास्टर बन गए। हम पीछे निराशा के कारण हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप नहीं बन सके, इन बच्चों को बनाइए, इन बच्चों को संवारिए। मैं आपसे बताना चाहूँ, कल यहाँ पे एक कार्यक्रम हुआ था कि पूरे इस पूर्वांचल में जो लास्ट ईयर 2-3 साल पहले जो UPP की वैकेंसी आई थी, उसमें हमारे एक स्टूडेंट UPP में क्वालिफाई किया था, और पूरे उत्तर प्रदेश में उसका 40 रैंक्स था। 3 साल जॉब करने के बाद पुनः वो लड़का SI में सेलेक्ट हुआ। लास्ट कल यहाँ उसका प्रोग्राम हुआ था, सम्मान समारोह, सत्यम कुमार चौरसिया। इस समय वो एयरपोर्ट जो गोरखपुर में है, वहाँ पे तैनात है वो।
तो ये नहीं कहूँगा कि बच्चे आज गरीब हैं, बच्चे आज उनके पास धन का अभाव है, उनके माता पिता अवेयर नहीं है, लेकिन मैं नहीं कहता हूँ कि आप जो है आगे चल कुछ नहीं बन सकते हैं। ये भी वैसे ही लाइफ जी हैं। हाँ बिल्कुल, जो भी हमारे जितने भी महापुरुष रहे, जितने भी हमारे साइंटिस्ट रहे, उनकी कहानियों को पढ़िए, उनके कहानियों के पीछे जाइए, देखिए वो कैसे काम किए हैं, कहीं न कहीं संघर्षों में रहकर वो रहे हैं, और संघर्ष से जो काम होता है वह उसका जो रिजल्ट आता है बहुत ही कह लिया जाए कि आनंददायी होता है। और हाँ, आनंददायी होता है। अच्छा, आप इस सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? मेरे स्कूल में बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं। हाँ, हमारी बेटी को लाइए। हमारी बेटी जो है 6, 7, 8 में यहीं पढ़ करके, लास्ट ईयर आलिया नाम था, यहाँ से पास आउट हुई। फिर हमारी दूसरी बेटी जो है आफिया, और मेरा एक छोटा सा बेटा यहीं पे पढ़ रहा है अभी। हाँ, क्लास फर्स्ट में है अभी। वो बच्चे कहीं खाना खा रहे थे, यही पढ़ रहा है आफिया और मेरा बेटा अनीस। मैं प्राइवेट स्कूल नहीं भेजता हूँ, इसलिए कि अगर मैं दूसरे के दरवाजे पे जाऊंगा और कहूंगा कि अपने बच्चे को हमारे सरकारी स्कूल में लेके आइए, तो उनका प्रश्न यही रहता है। और आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं जितने भी ऑफिसर ऐसे ही देखने को मिल रहा है, जितने भी ऑफिसर्स हैं, मैं चाहूंगा कि इस चीज को अपने ऊपर अमल में लावें कि अपने बच्चों को कम से कम सरकारी स्कूल में दाखिला करावें, जिससे इनके हमारे जो समाज के लोग हैं वो लोग भी क्या हो गए प्रभावित। ये कहने वाली बात नहीं है, ये सबको पालन करना चाहिए। हम अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में भेजेंगे, हम अपने बच्चे को किसी अच्छे भारी भरकम फीस वाले के पास भेजेंगे, और हम इन बच्चों को हम अपने स्कूल में बुलाएंगे क्यों? तो ये हम एक प्राइवेट स्कूलों में तो गवर्नमेंट वाले बस मैं ये नहीं कहता हूँ, हो सकता है कि इन्हीं के साथ कहाँ हुआ क्या हो सकता है कि किसी टीचर के साथ ये समस्या हो सकती है, मैं ये नहीं कहता हूँ। मैं ये भी नहीं कहता हूँ, देखिए हमारी ये बेटी है, ये हमारी बेटी है। हाँ, इससे बात कराइए। क्या नाम है? नाम बता। आफिया। और पापा का नाम? खुशर। हाँ, फर्स्ट में पढ़ती। चलो, ये कैसे पढ़ती हो? एक में। बहुत बढ़िया। कोई करता सुनाइए, जल्दी करता सुनाइए। जोनी जोनी यस पापा शिशु का नो पापा टेलिन वाई नो पापा ओपन वाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। टॉफी तो है ही नहीं, क्या दें। तो बस आज के लिए इतना ही। ये इन्होंने बहुत अच्छी बात कही टीचरों के लिए। अपने बच्चों को जब तक आप सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, सरकारी स्कूलों का स्तर नहीं सुधरेगा। और इन्हीं के कारण जो है कि आप देख रहे हैं, एक नज़र कमरा घुमा के दिखाइए यहाँ पर कितने बच्चे हैं, और ऐसा ही रौनक सरकारी स्कूल में बनी रहनी चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। देख